हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, न्यूमेरिकल कर लिए थे और एक टॉपिक कर लिया था, है ना। और भी किए होंगे आपने, न्यूमेरिकल कर लेना, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नया टॉपिक शुरू करें, कैपेसिटर। ठीक है, हमने कैपेसिटेंस देख लिया कि कैपेसिटेंस क्या होता है। किसी भी डिवाइस की चार्ज स्टोरेज जो यूनिट होती है वो कैपेसिटर होती है। मतलब कैपेसिटर क्या काम करती है, चार्ज को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, हम जो है पहले कैपेसिटर को देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद कैपेसिटर के शेप और साइज़ के हिसाब से देखेंगे कितने तरीके के हो सकते हैं, और फिर जो है हम कैपेसिटर को इन डिटेल आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो कैपेसिटर है पहले तो उसको समझो। ठीक है, देखो हमने ये देखा था कि जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C जो होता है वो क्या होता है, Q/V, है ना। तो ये जो C है ये Q के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और ये जो जो C है ये V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप चार्ज बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। कैपेसिटेंस बढ़ेगा मतलब चार्ज स्टोर करने की पावर किसी भी डिवाइस की बढ़ेगी। चार्ज बढ़ाते जाओ आप तो उसकी डिवाइस की जो कैपेसिटेंस यानी कि चार्ज को अपने अंदर स्टोर करने की जो पावर है या जो क्षमता है वो बढ़ेगी। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप पोटेंशियल को कम कर दो और फिर भी कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो दो तरीके हैं, या तो आप चार्ज को बढ़ा दो तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, या फिर आप पोटेंशियल को कम कर दो तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। और एक तीसरा तरीका है, हमने एक लाइन और लिखी थी कि किसी भी डिवाइस का कैपेसिटेंस जो होता है वो उसके शेप पर, उसके साइज़ पर, मीडियम पर, इन सभी पर डिपेंड भी करता है। यानी कि अगर आप किसी भी कैपेसिटर का साइज़ बढ़ा दो, कैपेसिटर का साइज़ बढ़ा दो तो उसके हिसाब से भी कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन ये हम कर सकते हैं, है ना, लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं है किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ाने का। मतलब वैसे ये बात सही है कि कैपेसिटर का अगर आप साइज़ बढ़ाओगे तो उसका कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, ये ठीक है। लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल वे नहीं है, दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल वे। कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं है, ये तो सिर्फ एक फिज़िकल तरीका हो गया। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल वे, ये कोई प्रैक्टिकल वे नहीं है। कैसा, यानी कि कैपेसिटर के साइज़ को बढ़ाना और उसके कैपेसिटेंस को बढ़ाना। ऐसे तो आप बहुत बड़े से बड़ा कैपेसिटर लेते जाओ, कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा, लेकिन उसको फिर अरेंज करना भी तो मुश्किल हो जाएगा ना। उसको किसी भी डिवाइस में सेट करना, उसको किसी भी डिवाइस के अंदर फिट करना, वो भी तो मुश्किल चीज़ क्रिएट हो जाएगी ना। बड़े से बड़ा तो कर देंगे हम, लेकिन कैपेसिटर को फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ गई। तो हम ये चाहते हैं कि हम कैपेसिटर का साइज़ भी ना बढ़ाएं और पोटेंशियल भी, कैपेसिटेंस भी उस पर्टिकुलर डिवाइस का बढ़ जाए। तो इसके लिए क्या अच्छा रहेगा, प्रैक्टिकल वे क्या है कि Q तो रहे कांस्टेंट, Q हमें चेंज नहीं करना, ध्यान से सुनना, है ना। Q तो हमें नहीं बदलना, लेकिन पोटेंशियल को कम करना है। क्योंकि हमने कहा था कि अगर पोटेंशियल को हम कम करेंगे तो भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो प्रैक्टिकल वे क्या है कि कीपिंग Q कांस्टेंट, Q को कांस्टेंट रखते हुए, कीपिंग Q कांस्टेंट, पोटेंशियल को हमें डिक्रीज़ करना है और कैपेसिटेंस को बढ़ाना है विदाउट चेंजिंग कैपेसिटर साइज़ को चेंज नहीं करना, चार्ज को चेंज नहीं करना, सिर्फ पोटेंशियल को कम करना है और हमारा क्या बढ़ जाना चाहिए, कैपेसिटेंस। क्योंकि चार्ज अगर बढ़ाओगे तो और भी दिक्कतें क्रिएट होंगी, क्योंकि पहले से जो क्रिएटेड चार्ज होगा वो आने वाले चार्ज को रिपेल करेगा और वहाँ पे फिर हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी जो है वेस्ट करनी पड़ेगी चार्ज अगर हम बढ़ाएंगे तो, है ना। हालांकि चार्ज बढ़ा सकते हैं तो भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा, लेकिन उसकी भी लिमिट्स हैं। हम ऐसे हद से ज़्यादा चार्ज भी नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, क्योंकि एनर्जी फिर ज़्यादा लगेगी, करंट ज़्यादा फ्लो होगा, करंट जो है वो ज़्यादा वेस्ट होगा, लाइट ज़्यादा जाएगी हमारी। ठीक है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कैपेसिटर को इस तरीके से यूज़ करें कि वो लाइट कम से कम खर्च करे, लाइट का वेस्टेज ज़्यादा ना हो, बिजली का बिल ज़्यादा ना आए। समझ में आ रही है। तो आप देखते हो ना कि आपकी रेटिंग होती है प्लस, स्टार में रेटिंग होती है। किसी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर आते हो तो 5 स्टार रेटिंग होती है उसमें, और वो बताती है आपको कि ये कितनी बिजली की खपत करेगा, कितनी नहीं करेगा, है ना। ठीक है, तो हालांकि ऐसा नहीं है कि स्टार रेटिंग सिर्फ कैपेसिटेंस पर ही डिपेंड करती है, लेकिन हाँ कैपेसिटेंस पर भी डिपेंड करती है। समझ में आ गई। तो ये स्टार रेटिंग बताती है कि अगर कम स्टार रेटिंग है वो ज़्यादा बिजली की खपत करेगी, तो उसमें कैपेसिटर या और ऐसी डिवाइसेस जो बिजली खर्च करती है तो वो हल्की लगी हुई हैं, या फिर जो है कमज़ोर लगी हुई हैं, या फिर वो ज़्यादा वैसी नहीं लगी हुई हैं कि वो लाइट की खपत को कम कर सकें। लेकिन ज़्यादा हाई स्टार रेटिंग है, दैट मीन्स कि वो बिजली की खपत को कम करेगी। ठीक है, तो हम ऐसा कैपेसिटर बनाना चाहते हैं जो लाइट को कम से कम खर्च करे, कम से कम एनर्जी वेस्ट करे और हमें जो है ज़्यादा प्रोडक्ट दे, उसका प्रोडक्शन अच्छा हो।
समझ में आ गई। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, कांस्टेंट रखना है क्यू को, कैपेसिटर का साइज़ भी नहीं चेंज करना, सिर्फ पोटेंशियल को कम करना है और कैपेसिटेंस बढ़ाना है। बात समझ में आ गई, ये समझ में आया पूरा, ठीक है। लिखते हैं हम इसको, ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड by increasing its size, by increasing its size, but it is not a practical way, it is not a practical way, ठीक है। therefore अब लिखेंगे the capacitance is a device, the capacitor is a device in which the capacitance of a conductor is increased by keeping charge constant, and reducing कम करना, and reducing the potential, वही वाली बात जो अभी पूरी समझाई मैंने आपको, ठीक है। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है, जिसमें कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए जो है चार्ज को क्या रखा जाएगा, कांस्टेंट, और पोटेंशियल को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। चार्ज को तो कांस्टेंट किया जाएगा, पोटेंशियल को कम। अब क्यों करेंगे वो भी सारे मैंने रीजंस आपको यहाँ पे समझा दिए हैं, ठीक है। पेपर में नहीं समझा, पेपर में सिर्फ बताना है आपको, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। तो कैपेसिटर एक्चुअली है क्या, अब कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें चार्ज को कांस्टेंट रखना है, पोटेंशियल को कम करना है, उसके कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए, बात सही है, ठीक है। और सुनिए आप कैपेसिटर के बारे में। दूसरी बात यह है कि जो कैपेसिटर है उसमें दो प्लेट्स होती हैं, है ना, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, है ना। जैसे अब ये जो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं ये स्फेरिकल हो सकती हैं, ठीक है, ऐसे स्फेरिकल शेप की हो सकती हैं, समझ में आ गई, ठीक है। दो स्फेरिकल शेप, इतना ऐसे ही बनाना है इसको भी, ठीक है, इक्वल बनाना, ठीक है। लेकिन इन दोनों पर चार्जेस जो होते हैं वो अपोजिट दिए जाते हैं, ठीक है। मतलब दो पैरेलल आपके पास क्या होंगी, प्लेट्स होंगी। अब ये स्फेरिकल शेप की भी हो सकती हैं, ये कैसी हो सकती है, रेक्टेंगल शेप की भी हो सकती हैं, या किसी लाइन शेप की हो सकती है ना। तो स्फेरिकल हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, सॉरी सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, लाइन शेप की नहीं, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, समझ में आ गई। लेकिन इन पर चार्जेस कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, लेकिन सेम अमाउंट के, यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड के दिए होते हैं पर अपोजिट चार्ज दिए होते हैं। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है, जिसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं। कंडक्टिंग प्लेट्स की साइज स्फेरिकल हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है। उन पर जो चार्जेस दिए हुए होते हैं अपोजिट होते हैं, लेकिन अमाउंट उनका सेम, यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड होता है पर चार्ज अपोजिट होता है। बात समझ में आ गई। तो लिख देते हैं हम इसमें, द कैपेसिटर is a device in which two conducting plates are placed at some distance with opposite and same amount of charge, opposite and same or equal amount of charge, समझ में आ गई। तो दो प्लेट्स होंगी जैसे कि इसमें दिख रहा है, समझ में आ गई। इस पर पॉजिटिव होगा, इस पर नेगेटिव होगा, दोनों एक दूसरे से क्या होंगी, कुछ डिस्टेंस पर रखी हुई होंगी, ठीक है। यानी कि अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज कर रही हूँ तो इसको नेगेटिव चार्ज करूँगी, इसको नेगेटिव कर रही हूँ तो इसको पॉजिटिव करूँगी, अपोजिट होते हैं, समझ में आ गई। तो दोनों जो कैपेसिटर हैं, यानी कि दो जो प्लेट्स हैं, कैपेसिटर तो ये पूरा मिलकर के कैपेसिटर बना रहा है, लेकिन ये दोनों जो कैपेसिटर हैं इनका जो चार्ज होगा प्लस क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर हमेशा ज़ीरो होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम दोनों कैपेसिटर्स पर अपोजिट चार्ज दे रहे हैं, इक्वल दे रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, जीरो अमाउंट ऑफ चार्ज बनाएंगे। लेकिन जो
क्यू है वो एक पर्टिकुलर को दिया गया चार्ज है। आप ये नहीं कहोगे कि कैपेसिटर की इस प्लेट पर क्यू चार्ज है, नहीं, कैपेसिटर की इस प्लेट पर प्लस क्यू दिया है, इस पर माइनस क्यू दिया है, दोनों मिल करके जीरो बना रहे हैं। बात समझ में आ गई आपको? दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो एक अधिक चार्ज वाले से कम चार्ज वाले की ओर मूव करे। पोटेंशियल हम पढ़ के आए ना पिछले उसमें, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। एकांक आवेश के द्वारा किया गया कार्य पोटेंशियल कहलाता है, यानी कि वर्क पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। ठीक है, तो इसके हर जगह पर कहीं ना कहीं चार्जेस होंगे पूरी प्लेट पर, तो वो सभी चार्जेस की वजह से जो वर्क किया जाएगा, और पोटेंशियल की डायरेक्शन हमेशा ज़्यादा चार्ज से कम चार्ज की ओर या ज़्यादा करंट से कम करंट की ओर होती है। तो ये है दोनों के बीच का पोटेंशियल V। समझ में आ गई? इसको मैंने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लस क्यू चार्ज वाली जो प्लेट है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और जो माइनस क्यू वाली है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। समझ में आ गई? तो प्लस प्लेट को प्लस टर्मिनल से, नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव प्लेट से कन्वर्ट किया। समझ में आ गई? से कनेक्ट किया, सॉरी। ठीक है, अब होगा क्या, मैंने थोड़ी देर के लिए इनको रखा बैटरी के साथ, फिर मैंने क्या कर दिया, बैटरी हटा दी। ठीक है, मैंने बैटरी रिमूव कर दी, तो मैंने देखा कि इन पर अभी भी चार्ज है। मतलब पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने 2 प्लेट ली, सिंपल खाली प्लेट ली। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, उन दोनों प्लेट्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव। फिर क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है। करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, ये चार्ज हो जाएगा और ये भी चार्ज हो जाएगा। करंट फ्लो होने की वजह से इस पर प्लस क्यू चार्ज स्टोर हो गया, इस पर माइनस क्यू चार्ज स्टोर हो गया। दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया, V। क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि करंट कैसे फ्लो करेगा, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ फ्लो करेगा। जिससे यहाँ पर पोटेंशियल, करंट तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे हम देखते हैं ना कि एक गर्म पानी का बर्तन, एक ठंडे पानी का बर्तन है, तो गर्म पानी से टेम्परेचर ठंडे पानी में कब जाएगा, जब दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस है। दो सेम टेम्परेचर के बाउल पानी भर के अगर आप रख दोगे, तो क्या दोनों के टेम्परेचर पे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। समझ में आ रही है? हीट तभी ट्रांसफ़र होगी जब एक बाउल में गर्म पानी है और एक में ठंडा पानी है, तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगी, ज़्यादा टेम्परेचर के पानी से कम टेम्परेचर के पानी की ओर फ्लो होगी। पता है ना आपको हीट? सेम वैसे ही करंट भी कैसे फ्लो होता है, ज़्यादा जो पोटेंशियल है जहाँ पर, या ज़्यादा चार्ज है जहाँ पर, वहाँ से कम चार्ज की ओर फ्लो करेगा, और तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कि अगर मैंने इनको सेम पोटेंशियल दे दिया, सेम चार्ज दे दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? इसलिए एक को प्लस और एक को माइनस दिया जाता है। अगर एक को प्लस एक को माइनस नहीं दूंगी, दोनों सेम दे दूंगी, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नेगेटिव दे दूंगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा और करंट भी फ्लो नहीं होगा। तो करंट तभी फ्लो होगा जब देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ गई? और एग्जाम्पल आपको समझ में आया, हीट ट्रांसफ़र कब होगा, व्हेन देयर इज़ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, आगे लिख रहे हैं, द शेप of the capacitor may be spherical, may be cylindrical, और rectangular। ठीक है, किसी भी शेप की हो सकती है। द पोटेंशियल difference between both plates is V, capital V. Total charge, the total charge of capacitor is माइनस क्यू या प्लस क्यू माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0। ये ध्यान रखना, दोनों का मिल करके टोटल चार्ज जो होगा कैपेसिटर का वो 0 होगा, लेकिन हर एक पर चार्ज प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ गई? तो हम ये लिखेंगे, व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी को हटा देती हूँ, व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड आफ्टर सम टाइम, then we see that there is still मतलब अभी भी still charge present on the capacitor। बैटरी हटाने के बाद भी कैपेसिटर पर चार्ज रहता है। this indicates that capacitor is a
चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, दैट कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। यानी कि ये क्या सिद्ध करता है कि कैपेसिटर क्या है, एक चार्ज को स्टोर करने वाली डिवाइस है, क्योंकि जब हमने बैटरी हटा दी, ठीक है, तो भी इन पर चार्जेस था। ये क्या बताता है कि कैपेसिटर क्या है, एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। समझ में आ गई। कैपेसिटर जो होता है वो साइज़ पर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है, साइज़ पर, मीडियम पर, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। कैपेसिटर जो है वो करंट स्टोरेज या चार्ज स्टोरेज डिवाइस होती है, और इसके इंडिकेशन सुनो, ऐसे दिखाया जाता है, किसी भी शेप के हों, दो प्लेट से दिखाया जाता है, और एक तरीका तो ये है, और एक कैपेसिटर ऐसे भी दिखाया जाता है। इनका क्या मतलब होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, एक पॉजिटिव प्लेट होगी, एक नेगेटिव होगी। अब वो कोई सी भी पॉजिटिव कोई सी भी नेगेटिव हो सकती है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। और मैं एक बता दूंगी आपको, और एक ये होती है, चलो बता ही देती हूँ, एक ऐसे होती है मुड़ी हुई, ठीक है, बी और सी। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि दिस इज अ कैपेसिटर ऑफ कांस्टेंट कैपेसिटेंस, मतलब जिसका जो भी कैपेसिटेंस है वो कैसा है, कांस्टेंट है। ये एरो क्या शो कर रहा है, कैपेसिटर ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस। वेरिएबल मतलब इसका कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है। समझ में आ रही है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मुड़ी हुई या जो ये कर्वी प्लेट दिखाई दे रही है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। समझ में आ रही है। दिस इज ऑल्सो अ कैपेसिटर, कैपेसिटर ऑफ राइट प्लेट पॉजिटिव, यानी कि ये वाली, एंड लेफ्ट प्लेट नेगेटिव, ठीक है। जो कर्वी, कई बार देखना प्रैक्टिकल में मैं आपको दिखाऊंगी जब कभी जाएंगे लैब में, तो उसमें से क्या होती है, एक कैपेसिटर की ये जो होती है मुड़ी हुई घूमी हुई दिखाते हैं। वो इसलिए दिखाते हैं ताकि पता चल सके कि इस पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा और इस पर नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। अब मैंने इस पर एरो नहीं लगाया, इसका मतलब ये कांस्टेंट वाला ही है, तो मैं लिख रही हूँ कैपेसिटर ऑफ राइट प्लेट पॉजिटिव एंड लेफ्ट प्लेट पॉजिटिव विद कांस्टेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। अगर मैं इस पे एरो लगा देती तो फिर वेरिएबल हो जाता। तो आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है, दो मतलब ये पता होना चाहिए, ये मैंने नॉलेज के लिए बता दिया। तो अगर विदाउट एरो कैपेसिटर दिखाया है तो वो कांस्टेंट कैपेसिटेंस का है, एरो के साथ दिखाया है तो मतलब वेरिएबल है, वो उसमें कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें जो है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव को बता रहा है, इस पर एरो नहीं लगाया इसलिए मैंने इसको कांस्टेंट कैपेसिटेंस वाली बोला। समझ में आ गई बात आपको। कल हम जो है प्रिंसिपल पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल क्या है, कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, किस पर ये काम करता है, ठीक है। फिर अलग अलग तरीके के कैपेसिटर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।